हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिश्रा एकेडमी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज तमीज और फ्रेंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर क्लास 10th इन फर्स्ट लेसन फॉर केमिकल रिएक्शन। फ्रेंड्स, इससे पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं केमिकल रिएक्शन का, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था। उसमें फ्रेंड्स केमिकल रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के बारे में, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और आप नहीं देख रहे हैं चाहिए यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए मिश्रा एकेडमी क्लासेस। उसमें जाकर सर्च क्रेडिट प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत सारा बुक में 5 4, लेकिन जो टोटल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो 7 टाइप होता है। देखिए, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस या दो एलिमेंट आपस में मिलकर नया सब्सटेंस को फॉर्म कर देता है, नया सिंगल सब्सटेंस को। ऐसे देखिए, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे 2H2 रिएक्शन करते हैं O2 के साथ, क्या बनाएगा 2H2O। ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन फ्रेंड लिखिए, द रिएक्शन विच 2 or more substance combined to form new substance are called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि 2H2 जब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, फ्रेंड लिख लिए, जो डिफाइन बोले सो लिख लिए। ऐसे जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेगा तो नया एलिमेंट फॉर्म कर लेगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है फ्रेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? जब कोई एलिमेंट को जब हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद जिस चीज़ से बना आता है उस चीज़ में टूट जाता है। ऐसे अब हम H2O के साथ हीट करेंगे तो क्या H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। तो ये क्या है फ्रेंड? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कीजिएगा तो इसमें से दिखेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका डिफाइन लिखिए फ्रेंड, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज ब्रोकन into two or more similar substance are called decomposition reaction। लिख लिया फ्रेंड। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है फ्रेंड? जो ऑक्साइड और क्लोराइड मिलता है डिकम्पोज होता है इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद, जब मोल्टिन स्टेज में होता है फ्रेंड। जब उस चाम जैसे देखिए, जैसे पर्टिकुलरली एक एनोड है, कैथोड है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो मोल्टिन स्टेज में होता है, टूट जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेज का 2H2O को आप फिर हीट करेंगे तो ये बाहर निकलेगा 2H2 प्लस O2 बाहर निकल जाएगा फ्रेंड, 2H2 प्लस O2। इसका डिफाइन लिखिए फ्रेंड, सम कंपाउंड लाइक ऑक्साइड्स and chloride of metal are decomposed by passing electricity through them in molten state। ठीक है फ्रेंड, एंड कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है फ्रेंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशंस। फोटोकेमिकल ऐसा मैंने कोई भी एलिमेंट जब सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है, जब सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है, लिख सकते हैं देयर आर सम रिएक्शन विच आर टेक प्लेस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लिख लीजिए फ्रेंड, देयर आर some reactions which take place of presence of sunlight। जब सनलाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होता है, ऐसे देखिए फ्रेंड, जब सनलाइट प्रेजेंस में जब कोई, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप डिफाइन लिख लिए 2AgCl सिल्वर क्लोराइड, जो एक प्लेट में लेकर क्या कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाजार से ला लीजिएगा, प्लेट में लेकर उसको ला लीजिएगा, जाकर सनलाइट में जाकर उसको रख दीजिएगा। देखिएगा कुछ समय के बाद टूट जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा सिल्वर और प्लस क्लोराइड। तो ऐसा रिएक्शन फोटोकेमिकल ऐसा रिएक्शन को बोलते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो। ऐसे आप देखें, आप एक्सपेरिमेंट में सिल्वर क्लोराइड जब हीट करेंगे तो इसमें सिल्वर और क्लोराइड दोनों बाहर निकल जाएगा। और सर जैसे सिल्वर ब्रोमाइड की हीट करेंगे तो इसमें से ब्रोमाइड और प्लस क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। तो आइए फ्रेंड, तो इससे पहले हम देख चुके थे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आता ही है। इसका एग्जाम में नहीं हो कुछ आता है, रिएक्शन लिख के आ जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा, 3 नंबर बताइए।
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जब मोलिक्यूल्स में परिणत होता है, जब उसका रिप्लेसमेंट होता है, उसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख लीजिए इसका डिफरेंस। और रिएक्शन इन विच एटम और group of atom present in a molecule देखिए फ्रेंड यहाँ पे गलती है, जाकर कमेंट कर दिए होंगे, कर दीजिए। प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल इज डिस्प्लेस्ड by another atom। अब जब देखिए, जब दो एलिमेंट या रिएक्शन कराते हैं, जैसे आप देखिए आयरन को जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं, आप देखिए आयरन जो है कॉपर सल्फेट में जाकर डिस्प्लेस हो जाएगा FeSO4, और यहाँ से क्या कॉपर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आयरन क्या हो रहा है, सल्फेट में डिस्प्लेस हो रहा है और कॉपर सल्फेट बाहर निकल रहा है प्लस कॉपर। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट जैसे और रिएक्शन, जैसे यहाँ पे जिंक को जब रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट प्लस क्या, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बाहर निकल जाए। ठीक है फ्रेंड, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए आपका मतलब। नेक्स्ट अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। लिख लीजिए, व्हेन टू कंपाउंड exchange their ions to form। जब दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है तो दो और नया कंपाउंड को बना लेता है। एक्सचेंज आयन टू फॉर्म, आप फ्रेंड अपने मन से भी लिख सकते हैं, जब दो कंपाउंड के बीच में एक्सचेंज होता है आयंस का, तो मिलके दो और नया कंपाउंड बना लेते, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। तो फ्रेंड न्यू कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेता है, दो नया कंपाउंड। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड आप, जब दो एलिमेंट पर रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। सोडियम क्लोराइड को जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं AgNO3 के साथ, प्लस माइनस यहाँ पे सोडियम जाकर नाइट्रेट के साथ क्या बनाएगा फ्रेंड, NaNO3 प्लस सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं फ्रेंड आपको हम, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है, इसके बीच में क्या हो रहा है, आयन का एक्शन होने के बाद ये दो नया कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख सकते हैं व्हेन टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू और मोर न्यू कंपाउंड। ठीक है फ्रेंड। ऐसे आप देख सकते हैं, जब फेरिक सल्फाइड को जब रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यहाँ क्या बनेगा, फेरस सल्फेट, फेरस यहाँ बन जाएगा फ्रेंड FeSO4 प्लस H2S, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, देखिए आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें जब दो और कंपाउंड बीच में आयन का एक्शन होता है तो दो नया कंपाउंड को फॉर्म कर ले। इसके बाद है फ्रेंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या फ्रेंड, लिख लीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और फॉर्म करता है साल्ट रिएक्ट। लिख लीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। when acid reacts with base to form salt and water called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड। जब जहाँ पे जैसे HCl एसिड है और HCl यहाँ पे क्या एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पता है, अभी नहीं समझेंगे, बाद में पढ़ेंगे। एसिड बेस साल चैप्टर समझ आइएगा। यहाँ पे देखिए आप NaCl प्लस H2O, जब एसिड को रिएक्शन कराया बेस के साथ, ये एसिड है क्या फॉर्म कर रहा है, साल्ट। सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, वाटर, तो क्या है साल्ट वाटर फॉर्म कर, तो इसी बोलते न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अपॉन है फ्रेंड रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है,
रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो टाइप होता है। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है फ्रेंड, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है फ्रेंड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में फ्रेंड क्या होता है, रिडक्शन में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन, और रिडक्शन में हाइड्रोजन ही जुड़ता है, उल्टा है दोनों, एक दूसरे का दोनों क्या है, उल्टा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड, समझ गया। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर, और एक इम्पोर्टेंट बात है जो हायर कैसे पड़ेगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जुड़ता है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर अभी जानते ही क्या भूल। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, एक एग्जाम्पल ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं H2 के साथ क्या बनाता है, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ होगा ऑक्सीडेशन, कहाँ होगा रिएक्शन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे हट रहा है, इसका तो ये क्या होगा, रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ये गेन कर रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मैंने यहाँ पे अभी आप नहीं समझेंगे, यहाँ पे देखिए रिडक्शन में बताए थे जो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हट रहा है, यानी कि ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन, जब ऑक्सीडेशन नंबर जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन फ्रेंड। और ऐसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, H2S को जब रिएक्शन कराते हैं क्लोराइड के साथ तो फॉर्म करता है 2HCl प्लस S। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्शन अब जुड़ रहा है, और यहाँ पे होगा रिडक्शन। ठीक है फ्रेंड, इसका बाद फ्रेंड कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन समझते हैं, जब कोई भी सब्सटेंस जब कहीं पर रखिए, कोई सब्सटेंस जब कहीं पर रख दिए, जैसे कि आग पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब वो इसमें रिएक्शन कर लेता है। यहाँ पे देखिए कार्बन को जब रिएक्शन करा जाएगा ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस ऑफ हीट में, उसको भी बोलते हैं फ्रेंड कंबशन रिएक्शन। और कंबशन रिएक्शन कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस रहना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो आप चैप्टर खत्म हो चुका है। केमिकल रिएक्शन आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, कोई भी रिएक्शंस। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर सी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।